चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशे वराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ देरीना दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और कैपेसिटी बिल्डिंग के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी आज की बातचीत इंतहाई मस्बत और तामीरी रही। मुलाकात में मेडिकल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर बातचीत हुई। सदर इंडोनेशिया की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंडोनेशिया के दौरे की दावत। सदर इंडोनेशिया ने कहा, पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर मशकूर हूँ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुआहदों और MOUs का तबादला किया। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देंगे। टैक्स कलेक्शन में सिंध की सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर करार। टैक्स कलेक्शन में सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से बड़ा मुतालबा। कहा, विफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना किसी एक सूबे का काम नहीं। हम टारगेट पूरा करते हैं तो सारे पैसे विफाक को देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हर सेक्टर में मौके हैं जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। विफाक हमारे पैसों से अपनी माशी मुश्किलात दूर कर सकेगा। FBR को ऐसा इदारा बनाया जाए जिस पर आवाम का एतमाद हो। सिंध ने सबसे कम खर्च वाली बिजली मंसूबे दिए। बिलावल भुट्टो का दावा। बोले, थरकोल से ट्रांसमिशन लाइन के जरिए फैसलाबाद तक सस्ती बिजली पहुंचाई। अडियाला में बैठे शख्स की सजा डी चौक नहीं अदालतों से माफ होगी। विफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करना सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हरीफ जमात पर कड़ी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी। अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। फोर्सेस के बहादुर जवानों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को बरवक्त नाकाम बनाया। काफी अरसे के बाद मुल्क दुश्मन भारत से जंग हुई। मुल्क में अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। अवाम ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अनासिर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि रियासती और हुकूमती इदारों पर अवाम का एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। हमें सोचना होगा कि हम अपनी नई नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। 9 मई वाले अपने इदारों को बुरा भला कहते हैं। आप हकीकत में दुश्मन को मौका दे रहे हैं। कौमें गाली गलोच और नफरत से नहीं बनती। मौजूदा हुकूमत हालात को दुरुस्त सिमत में लेकर जा रही है और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ बढ़ाया जा रहा है। वसाइल की कमी को अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का अहम इजलास। खिताब में कहा, CTD के 186 डायरेक्टरेट्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर में तब्दील करने की उसूली मंजूरी दे दी है। फील्ड मार्शल, फील्ड ऑपरेटर साइबर पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और फील्ड ऑपरेशंस अंजाम देंगे। 4 अरब 23 करोड़ रुपए लागत से CTD की जिलाई सतह पर तौसी। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर से क़याम और 21 अजला में दफातर की तामीर बहाल। CTD की गाड़ियों, असलाह और जदीद आलात की फरहमी के 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। शिकारपुर में पुलिस मुकाबले के दौरान 9 डाकू हलाक, खातून DSP जख्मी। मुकाबले में DSP यासीन जहूर सोमरो और 4 दीगर एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस मुताबिक डाकुओं से मुकाबला ताहाल जारी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जख्मी DSPs और एहलकारों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का ऑपरेशन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत बरकरार है।